नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग गागर में सागर जो बुक आई है RWA की अंकित भाटी सर की, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो हालांकि वीडियो आपको काफ़ी दिन बाद मिल रहा है। वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पांस ना मिलने की वजह से वीडियो कंटिन्यू अपलोड नहीं हो पाती है, ठीक है। जब आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं सर पार्ट 2 लाइए या फिर अगला वीडियो लाइए, तभी जाके यह वीडियो हमने बनाया। अब देखें कमेंट हम आप लोग का काफ़ी कमेंट था पार्ट 2 के लिए। तो एलसीएम एचसीएफ का आज हम लोग जो है पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसमें हम बात करते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ के टोटल 39 प्रश्न दिए गए थे। 39 प्रश्न में हम लोग पहले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिए हैं। अब दूसरा जो पार्ट है यहाँ 21 से लेकर के हम लोग 39 तक के टोटल प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। अर्थात पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से भी जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का हम लोग जो है कंप्लीट करने के बाद इसकी बात करते हैं। एलसीएम एचसीएफ अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग जो है आगे के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जैसे हम बात करते हैं अगला चैप्टर क्या है इसके देखते हैं। हम लोग देखिए डेसिमल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और स्क्वायर्ड क्यूब की बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन भी पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछने की संभावना कहाँ से है। हाँ, अब इसके बाद हम लोग एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एवरेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ समाप्त करने के बाद एवरेज पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे। जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हम लोग फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, अभी तक आप नहीं डाउनलोड किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं किसी और चैप्टर का वीडियो बनाया जाए, जैसे शुरुआत से हम बात करते हैं, हम लोग जो है एलसीएम एचसीएफ समाप्त किए हैं, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन है, आप कमेंट के बताइएगा डेसिमल फ्रैक्शन का वीडियो अपलोड करना है या फिर एवरेज से शुरू किया जाए, जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न शुरू पूछे जाते हैं। जैसे एवरेज से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, परसेंटेज से पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस से पूछा जाता है, डिस्काउंट, सीआई और एसआई, यह सबसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि पहले इन्हीं सबको समाप्त किया जाए, उसके बाद जो है टाइम बचता है तो इन चैप्टरों को भी देख लिया जाएगा। हालांकि आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21 से पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये 21 नंबर का प्रश्न है, देखिए। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल दिया गया है, कितना है 12 24 है। एक मिनट, ठीक है। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल कितना है 12 24 है, उनका एचसीएफ हमको दिया गया है 68 है। तो उपरोक्त शर्तों को पूरा करने के लिए संख्याओं का कितने जोड़े बन सकते हैं वह हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे उनका योग दिया गया है, संख्याओं का योग कितना है 12 24 दिया गया है, ठीक है। और एचसीएफ दिया गया है कितना है, यह हमें दिया गया है कितना 68 है। तो संख्या हमारी जो है 68 से विभाजित होनी चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं कि एचसीएफ 68 है, तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए एक संख्या यक्स है, तो कर लिख सकते हैं 68 यक्स प्लस के, फिर दूसरी भी संख्या हमारी क्या है जो है वाई मान लेते हैं, एचसीएफ उनका मल्टीपल होता है तो वाई हो जाएगा 68 हो जाएगा, बराबर कितना दिया है 12 24 दिया है। अब हम यहाँ से अगर बात करते हैं 68 कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा एक्स प्लस के वाई बराबर कितना हो जाएगा 12 24 हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या कट रही है आप उसको काट दीजिए। जैसे हम बात करते हैं 17 से काटिए, 17 चौको 68 होता है, और 17 सत्ते 119 हो जाएगा, 17 दूना के 34 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूना के 1 मिनट 4 बार एक बार जाएगा ना, कहाँ गया, 4 कितने 4 हो जाएगा, बचा है 3, 18 चौक 72 हो जाएगा, ठीक। अब किन दो संख्याओं को जोड़ करके हमारा योग जो है 18 के बराबर हो जाएगा, बस वही हमसे बताना है। किन संख्याओं को जोड़ करके कर सकते हैं आप 18 हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, एक संख्या को हम जोड़ देते हैं 1 प्लस कर देंगे तो कितना 17 कर देंगे 18 हो जाएगा।
2 प्लस कर देंगे, कितना करेंगे तो आप कहेंगे 2 में 16 जोड़ दीजिए, लेकिन इसमें कॉमन मिल जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा तो आप कहेंगे यह संख्या हमारी नहीं ली जाएगी। फिर उसके बाद 3 ले लीजिए, 3 में प्लस करेंगे कितना 15, तो 15 3 18 भी होता है, लेकिन 3 और 5 एक दूसरे से कट जाएंगे तो आप कहेंगे यह भी संख्या नहीं होगी। ठीक है, जो संख्या नहीं कटेगी वही हमको लेना है, विषम संख्या की अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो 3 भी नहीं होगा। 4 की बात करते हैं, 4 ले लीजिए और 14 ले लेंगे, यह भी कट जाएगी संख्या, तो इसको भी नहीं लेना है। 5 ले लीजिए प्लस 13 ले लीजिए, 5 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है तो आप कहेंगे यह संख्या लिखी जाएगी। और क्या लेंगे, 5 के बाद मान लीजिए 6 ले लीजिए, फिर 12 तो कट जाएगा, 6 12। 7 ले लीजिए, 7 में प्लस कर दीजिए कितना, तो आप कहेंगे 11 7 18, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है तो यह भी नहीं लिया जाएगा। अरे एक मिनट हमने इसको काट दिया है। देखिए हमारी संख्या कौन कौन सी थी। ठीक है, तो यहाँ कौन संख्या नहीं लेना है हमको, 4 और 14 नहीं लेना क्योंकि उसमें कॉमन दिया गया था। 3 और 13 और 5 हो जाएगा 18, ये ले लिया जाएगा। 7 में हम प्लस कर देंगे कितना, 11 7 18 हो जाएगा। यहाँ सभी को बराबर कितना 18 आ गया है। और कोई संख्या है जिसको जोड़ने के बाद 18 आ जाएगा, हम बात करते हैं 8 प्लस के 10 कर देंगे, लेकिन 8 और 10 कट जाएंगे 2 से तो नहीं लिया जाएगा। 8 के बाद हम क्या करेंगे, 9 करेंगे, 9 में कितना जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 9 जोड़ दीजिए, 9 9 से कट जाएगा तो यह भी नहीं हो जाएगा। और क्या बात करते हैं, 10 ले लीजिए, फिर कितना 8 करेंगे तो यह भी कट जाएगा। तो आप कहेंगे केवल और केवल कितने जोड़े बन रहे हैं, केवल और केवल 3 जोड़े बन रहे हैं। बस आपका आंसर यही हो जाएगा, कितने जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं। तो किस में दिया है, पहले वाले में दिया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न देख लीजिए, 21 के बाद 22 नंबर का। चलिए देखिए 22 नंबर के प्रश्न में अगर हम पूछें तो इसमें देखिए बताया कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रमशः दिए गए हैं, 96 और 8 दिया गया है, उनका योगफल 48 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा, वह हमसे पूछा गया है। देखिए हमसे कह रहा है कि संख्याओं का जो एलसीएम है 96 है, एचसीएफ कितना है 8 दिया गया है, उन संख्याओं का योग दिया गया है कितना 48 दिया गया है। ठीक, हम बात करते हैं, मान लीजिए एक संख्या x और y है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना दिया गया है 48 दिया गया है, उनका व्युत्क्रम पूछा गया है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ यह हो जाएंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसको उल्टा करके लिख दीजिए, जैसे 1/के x ले लीजिए प्लस 1/के y लीजिए, यह व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का योग कितना दिया गया है 48 दिया गया है। ठीक है, संख्या बराबर में है तो बराबर वाली संख्या को काट सकते हैं, जैसे 48 से काटिए, 48 दूना के 96 हो जाएगा और 8 दूना के 16। तो आप कह सकते हैं x और 1/के x प्लस 1/के y बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 1/के x प्लस y, एक मिनट हम इसको लिखते हैं, कितना था 1/के x प्लस 1/के y बराबर कितना हमें मिला है, 8 दूना के 16 मिला है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो x प्लस के y बराबर 1/के 16। तो वही व्युत्क्रम का योग हमसे पूछा गया था, तो कितना हो जाएगा 1/के 16। 1/के 16 कौन सा हो जाएगा, बी वाले में बिल्कुल दिया गया है। चलिए 22 के बाद देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। 23 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 90, 18, 35 और 50 से विभाजित हो जाएगी। देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन से सीधा सीधा लगा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं 12 दिया गया है, पहला 12 है, 15 है, 90 है, 108 है, 135 है और 150 है। इन संख्याओं से सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ऑप्शन पे चलना चाहते हैं तो कितना 12 दिया गया है, तो कितने का मल्टीपल होगा, 3 और 4 का मल्टीपल होगा। 90 की बात करते हैं तो 9 गुणे 10 की बात कर लेते हैं, तो 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, 3 का और 4 का। 4 का तो सभी हो जाएंगे। 9 का मल्टीपल क्या कहता है, अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। 7 2 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 4 2 6 नहीं होगा, 3 2 5 यह भी नहीं होगा। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन है और इसको किसको चेक करना है, 3 और 4 से बात करते हैं। तो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, सीधा सीधा आप एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए हम बात करते हैं उस तरीके से हम चलते हैं। ठीक है,
इसकी बात करते हैं हमसे एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम सीधा सीधा निकाल दीजिए। 2 से काट दीजिए, 2 छक 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको काटेंगे 45 दूना के 90 हो जाएगा, 54 दूना 108 होता है, 135 सीधा रहेगा, और ये 75 दूना के 150 हो जाएगा। ठीक है, अब किससे काट दीजिए, फिर 2 से काटिए, 2 तिया के 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 45 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यह 135 ही रहेगा, और यह 75 रहेगा। ठीक है, 5 से काटिए, 3 से पहले काट दीजिए, 3 करने 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, इसकी 3 से काटिए, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। काटिए, संख्या कितने से कट रहे हैं, फिर 3 से काट दीजिए, तो 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 15 तिया 45 होता है, 25 नहीं कटेगा। 5 से काट दीजिए, 5 चिकन्ने 5 1 हो जाएगा, 3 कटेगा, 5 तिया 15, 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, एक बार 5 से काट दीजिए और एक बार 3 से काट दीजिए। 3 से काटेंगे तो यह दोनों कट जाएंगे, 5 से काटेंगे तो यह कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 पचे 15 पचे 75, और 75 यहाँ हो गया है। इसकी बात करते हैं, 2 दूना 4 तिया 12, और 12 तिया के 36, 75 गुणे 36 करना है। ठीक है, या तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जिसको हमको दिया गया है गुणा करने के लिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1 मिनट, देखिए गुणा करने के लिए शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं, जैसे 2 दूना के 4, 4 तिया के 12, 12 पच्चे 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 के 6 ले लीजिए, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 18 पच्चे 90 हो जाएगा, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और लास्ट में डबल जीरो लगा ही दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 1800 नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। 23 के बाद देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। इसमें कह रहा वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24, 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 जो है शेष फल बचता है। सभी ऑप्शन को चल जाइए, ऑप्शन पे चलिए। पहला ऑप्शन दिया है 247 दिया है, इसको हम साइड में लिखते हैं। कितना है 200, पहला ऑप्शन कितना है, 24 नंबर के प्रश्न में पहला है 247। 7 शेष फल बच रहा है, तो 7 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 240 बचेगा। दूसरा ऑप्शन है 240, 240 में से जो शेष फल बच रहा है उसको माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 234 बचेगा, जो 233 बचेगा ना, कितना 233 हो जाएगा। और 230 दिया है, 230 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 223 बचेगा। और संख्या है 233, 233 में से माइनस के 7 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 उधर 4 इधर, कितना बचेगा, 226, यह बच जाएगा। अब कौन संख्या है जो यह किससे दिया गया है, 12 से 16 से 24 से 30 से विभाजित है, कौन सी संख्या हो जाएगी। संख्या हमको किससे किससे है, 12 से विभाजित होना चाहिए, 16 से होना चाहिए, 24 से होना चाहिए, और 30, इन सभी संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। तो चेक कर लीजिए कौन सी हो जाएगी। 12 का मतलब है 3 और 4 से विभाजित होना चाहिए, 16 का मतलब है 4 से हो जाएगा, 24 का मतलब है 8 गुणे 3। ठीक है, तो 8 का चेक कर लीजिए। 8 का नियम क्या कहता है, अंकों जो लास्ट के 3 अंक होते हैं 8 से विभाजित होंगे। या फिर 3 से बात कर लीजिए, 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं 4 2 6, यह तो हो जाएगा। 3 3 6 2 8, 3 से नहीं विभाजित हो जाएगा। 3 2 5 और 2 7, यह भी 3 से नहीं विभाजित हो जाएगा। 6 2 8 और 8 2 10, यह भी नहीं होगा। तो 3 से हमें नियम का पता चल गया है। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगी। जब से 4 और 2 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 3 से विभाजित हो जाएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, 247 वाला। 247 में 12, 16, 24, 30 से भाग देंगे तो वहाँ हमें जो है 7 शेष फल बच जाएंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। 24 के बाद देखिए 25 नंबर का प्रश्न है। 25 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इसकी बात कर लेते हैं।
वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, लेकिन 22 से पूरी तरह 22 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। अर्थात 22 से भाग देते हैं तो वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो सीधे सीधे 22 का नियम आप चेक कर लीजिए, कौन सी संख्या है जो 22 से विभाजित हो रही है। ऑप्शन कौन सा दिया गया है? 312 है, दूसरा ऑप्शन है 242 है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1562 है, चौथा है 1586। हमें कह रहा है कि 22 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कह रहा है ना प्रश्न में कि 22 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचता है। तो 22 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 11 से मल्टीपल हो जाएगा और 2 का मल्टीपल मिलेगा। तो 2 का नियम क्या कहता है? इकाई अंक जो है 2 से विभाजित होना चाहिए, सभी 2 से विभाजित हो रही हैं। तो 11 का नियम चेक कर लीजिए। 11 का नियम क्या कहता है? एक अंक को छोड़कर अगली संख्या को जोड़ दीजिए। जैसे 3 और 2 5, बचा है 1। दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। 5 और 1 का अंतर लेंगे 4, तो यह 11 से नहीं विभाजित हो जाएगा। इसकी बात करते हैं 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, बीच वाला 4 है, 4 से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, यह फॉलो कर रहा है। इसकी बात करते हैं 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7, 7 हो जाएगा। 5 और 2 7, यह भी हो जाएगा। इसका अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, यह भी विभाजित हो जाएगा। इसकी बात करते हैं 8 1 9 हो जाएगा और कितना है? 6 5 11, 9 में से 11 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 2, तो यह हमारा नहीं हो जाएगा। बची हमारे सामने 2 संख्या हैं, या तो 242 वाला होगा या फिर 1562 वाला होगा। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ऑप्शन में कह रहा है कि वह संख्या न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी। पूछा क्या गया है? न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या पूछा जा रहा है। तो न्यूनतम संख्या दोनों में कौन सी है बताइए आप? 242 छोटी है या फिर 1562 छोटा है? तो आप कहेंगे 242 छोटी है, तो 242 वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा छोटी है? 242, बी वाला ऑप्शन। एक मिनट, कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। 25 के बी देख लेते हैं इधर। 25 का बी यहाँ देखिए बिल्कुल सही दिया है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 25 के बाद देखिए 26 नंबर का प्रश्न है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट। चलिए देखिए 26 नंबर के प्रश्न में पूछा क्या गया है। इसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 29 83 से घटाने पर प्राप्त संख्या 9 11 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 जो है शेषफल बचता है। पहले हम बात करते हैं 29 और 83 के आसपास पहुंचते हैं। कौन कौन संख्या है? 9 10 और 15 से विभाजित करने पर, इनसे अगर विभाजित करने वाली संख्या सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? तो इनका एलसीएम ले लीजिए, 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 10 वैसे ही रहेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 3 रहेगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। तो 3 दूना के 6 पंचे 30 और 30 तियाँ के 90। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 90। लेकिन हमको पहुंचना है कितना? 29 83 के आसपास में पहुंचता है। तो आप कहेंगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 30। अगर हम इसका मल्टीपल करते हैं 30 बार तो कितना हो जाएगा? 2700 के आसपास में पहुंचेगा। लेकिन हमको 29 के पास पहुंचना है, तो 9 दूना के 18 कर दीजिए, ठीक है, 180 हो जाएगा और 9 त्रिक 27। ठीक है। तो कितनी बार गुणा कर देंगे? अगर हम 33 करते हैं, ठीक है, 33 बार इसका गुणा कर देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? तो 0 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और 2 कितना हो जाएगा? 2900 हो जाएगा। 2900 अगर 70 रहता है तो यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती। 29 70 रहता तो पूरी तरह से यह संख्या विभाजित हो जाती है। कितने से? 3 से, 10 से और 15 से विभाजित होती है। लेकिन हमको दिया है 1983 दिया, कितना? 2983 दिया है। कितना अधिक दिया है? तो आप घटा दीजिए, 13 को अधिक दिया है। तो इन 2983 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे 2970 जो हो जाएगा, यह संख्या
9 से, 10 से और 15 से, तीनों से विभाजित होगी। लेकिन हमसे कह रहा है कि प्रत्येक दशा में यहाँ 3 जो है शेषफल बचना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में 3 जो है शेषफल बचेगा। तो शेषफल कब बचेगा? जब इसमें प्लस के 3 हम ऐड कर देंगे तब हमें जो है शेषफल मिलेगा। तो आप यहाँ 3 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 29 73। 29 73 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जिसको 9 से, 10 से और 15 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। तो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक, अच्छा कौन सी संख्या घटाने पर, अच्छा सिर्फ पूछा गया है कि कौन सी संख्या घटाने पर 3 शेषफल बचेगा। तो वही संख्या कौन सी घटाया जा रहा है? तो आप कहेंगे 13 घटाया गया है। तो यहाँ हमने कितना घटाया है? 13 ही घटाया है ना। तो आप कहेंगे 13 माइनस किया गया है, तो वही पूछा गया था। तो आप कहेंगे 26 का पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। 27 नंबर के प्रश्न में देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। 27 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्रमशः दिया गया है कितना? 38, 54, 80, 110 शेषफल बचते हैं। 48 से अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल हमें कितना बच रहा है? 38 बच रहा है। और उसी संख्या में अगर हम 64 से भाग दे रहे हैं तो हमें कितना शेषफल बच रहा है? 54 बच रहा है, ठीक है। और 90 से अगर हम भाग देते हैं तो कितना? 80 बच रहा है। अगर उसी संख्या को 120 से भाग देते हैं तो कितना बच रहा है? 110 जो है शेषफल बच रहा है। तो जब यह संख्या अलग अलग शेषफल दिया गया है तो इसमें आप क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। 48 में से 38 को माइनस करेंगे 10 बचेगा। सभी में जो है इसका अंतर जो है सब में समान रहेगा। तो सब में कितना बच रहा है? 10 10 बच रहा है। अब इस संख्याओं से विभाजित होने वाली कौन संख्या है? 48, 64, 90, 120। इनसे विभाजित होने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? अगर हम ऑप्शन पे चलते हैं तो 48 का मतलब है किससे विभाजित होगी? 8 से और 6 से। किससे होगी? 8 और 6। 8 6 का 48 हो जाएगा। 64 की बात करते हैं तो 8 गुणे 8 हो जाएगा। 90 की बात करते हैं तो 9 से 10 हो जाएगा, ठीक है। 12 की 120 की बात करते हैं तो 24 कर सकते हैं, या फिर 30 40 कर दीजिए। 1 मिनट, 30 3 गुणे 40 कर दीजिए, तब भी विभाजित हो जाएगी। अब कोई मल्टीपल 9 को पहले चेक कर लीजिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो 8 2 10 17 नहीं हो जाएगा। 8 2 10 16 की बात करते हैं, 9 से नहीं विभाजित होता है। 8 2 10 और 9 19 हो जाएगा, नहीं विभाजित हो जाए। 8 और 2 10 8 18, यह विभाजित हो जाएगा। तो कौन संख्या विभाजित हो रही है? 28 और 80 विभाजित हो रही है। इन तीनों संख्याओं, चारों संख्याओं से यह 28 और 80 विभाजित हो रही है। लेकिन हमें यहाँ कहा गया है कि शेषफल 10 बचना चाहिए। जो शेषफल अलग अलग संख्याओं से भाग देंगे, जैसे 48 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना? 38 बचेगा। 64 से भाग देते हैं तो 54 बचेगा। 90 से भाग देंगे तो 80 बचेगा। 120 से भाग देंगे तो कितना? 110 शेषफल बचेगा। तो 110 शेषफल हमने अंतर लिया है, सबका कितना अंतर आया है? 10 10 का सभी में अंतर आया है। तो 10 जो है इसमें से आप माइनस कर दीजिए। माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 और 70 हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 28 और 70। 28 और 70 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो आप यहाँ से कहेंगे अब 28 और 70 वाला ऑप्शन, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वैसे पूछता कि कौन संख्या इन चारों से विभाजित होगी, तब 28 और 80 होता। लेकिन हमसे कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में अलग अलग आंसर जो है उसके शेषफल बच रहे हैं, तो जो शेषफल कॉमन होता है सबका अंतर ले करके वही इसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो 28 80 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 28 70 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। यह उसका आंसर हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा? 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए 28 नंबर के प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? कह रहा है कि 13 95 और 22 47, 37 38 को किसी 2 अंक की संख्याओं से k से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में p जो है शेषफल बचता है। तो 2k माइनस 3p का मान हमें बताना है। हाँ, 13 95 22 47 और 37 38 को किसी 2 अंक की संख्या से विभाजित किया जाता है। जो 2 अंक की संख्या होगी उसका मान k हो जाएगा। k से विभाजित किया जाता है, इसकी अगर हम बात करते हैं
तो सबसे पहले इनका अंतर लेके HCF निकालिए। कितना है 1395 दिया गया है, दूसरी संख्या 2247 दी गई है, और तीसरी संख्या है कितना 3738 दिया गया है। ठीक है, 3738 दिया गया है। तो सबसे पहले अंतर लेते हैं। तो 2247 में से 1395 का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, 4 में से 9 नहीं जाएगा, 14 में से 9 गया तो 5 हो जाएगा। यहाँ बचा है कितना 21 हो जाएगा, 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना 821 हो जाएगा, 8 से 13 8 21 होता है। यहाँ अंतर हो जाएगा 852 का। ठीक, दूसरे की बात करते हैं, इसका भी अंतर ले लीजिए। 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 3 में से 4 नहीं है तो 13 में से 4 गया तो 9 हो जाएगा। यहाँ बचा है 6 में से 2 जाए तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ बचा है 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, 1491 यहाँ बचेगा अंतर। ठीक, 1491 अंतर हो गया। अब इनका हम बात करते हैं तो HCF क्या क्या हो सकता है, या तो यह संख्या हो जाएगी या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो इसको चेक करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इसकी बात करते हैं। तो 1 मिनट, इसको अंतर ले लीजिए, HCF पहले निकालिए इनका। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, 8 बचा है तो 8 में से 5 को घटा देंगे 3 बचेगा, और यहाँ है 14 में से 8 को घटा देंगे तो 8 6 14 होता है। कितना है, या तो 639 हो जाएगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। 639 की अगर हम बात करते हैं तो 3 से काटिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3 त्रिका के 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 3 इकन्ने 3 3 त्रिका के 9, 213 हो जाएगा। 213 भी विभाजित होता है, 3 से काटिए, 3 से अगर करते हैं तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3। तो HCF कितना निकलेगा इसका, 71 HCF निकलेगा। तो 71 से अगर हम इन सभी संख्याओं में भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचेगा वह हमें पता चल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं तो 1395 भाग देते हैं 71 से तो कितना बचेगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जाइए, 7 1 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, और 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 5। और 7 से अगर बात करते हैं 685 के पास पहुंचना है तो 7 5 65, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 के 63, 9 बार जाइए, 9 इकन्ने 9 सते 63 हो जाएगा। कितना बचा है, 15 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ बचा है 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना 4 जो है 46 शेषफल बचेगा। संख्या किससे भाग दी गई है, 71 से। जिससे विभाजित किया जा रहा है उसका मान k दिया गया है, उसका नाम k दिया गया है। जो शेषफल बच रहा है उसका नाम p दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो यह k का मान हो जाएगा 71, p का मान कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या 46 सभी में शेषफल बच रहा है, तो यहाँ बताया गया है कि 2 अंकों से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल p बचता है। तो आप 71 से अगर इसमें भी विभाजित करेंगे तब भी आपका आंसर 46 ऑप्शन वो आएगा शेषफल। यहाँ भी 46 आएगा, यहाँ भी आपका 46 ही आएगा क्योंकि प्रश्न में कहा गया है और आएगा भी आएगा। अब हम ये देखिए p का मान दे दिया गया है, k का मान भी हमें पता चल गया है। तो हमसे पूछा क्या गया है, कह रहा है कि 2k अर्थात 71 का 2 गुना कर दीजिए तो 71 दूना कितना होता है 70 दूना 140, 142 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करना है। 3p का मान कितना दिया गया है 46 दिया है। p का मान 46 से 3 गुना कर दीजिए, 3 कितना हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 चौक 12 है, 1 13 हो जाएगा। 342 में से 142 में से 138 को अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, 38 और 4 42 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। इतना टिटम्मा करने के बाद ऑप्शन कितना आया है 4, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 भी हो गया है। 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं और इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि 8 16 18 20 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में जो है 3 शेषफल बचता है। यह कह रहा है कि 3 शेषफल बचता है, लेकिन x जो संख्या है जिससे भाग दिया जाता है वह 7 से विभाजित है।
तो यक्ष का मान ज्ञात करना है। जब यक्ष संख्या से सबसे छोटी संख्या यक्ष ही बताया गया है तो यक्ष से भाग दिया जाता है तो 7 से विभाज्य है, तो 7 का सीधा मल्टीपल चेक कर लीजिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा। हमें दिया गया है कितना, पहला ऑप्शन है 73 20 दिया है, दूसरा ऑप्शन है 72 03 दिया है, तीसरा है 70 और 23 दिया गया है, चौथा है 73 02 दिया है। 7 से कौन सा ऑप्शन चेक कर दीजिए, 7 से कौन सा मल्टीपल है इसकी बात करते हैं। तो 7 दहा में 70 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28 4, तो यह नहीं कटेगा। 7 दहा में 70 हो जाएगा, 2 7 दूनी 14 और 6 7 9 के 63 हो जाएगा। 7 दहा में 70 23 नहीं कटेगा। 7 दहा में 70 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 और 12 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 72 03 हो जाएगा। 72 03 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यह तरीका हो गया, आप यहाँ सीधा सीधा लगा सकते हैं, या दूसरे तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इसको लगाने के लिए आप लगा सकते हैं, क्या है 8 दिया है, 16 दिया है, 18 दिया है, 20 है और 25 है। इनसे सबसे छोटी संख्या विभाजित होने वाली कौन सी हो जाएगी, पहले इसको हम लिखते हैं 25। ठीक है, कह रहा है कि इन सबसे छोटी संख्या x से भाग दिया जाता है। सबसे छोटी संख्या निकाल लीजिए, तो एलसीएम लीजिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यह 25 ही रहेगा। 2 से काटिए, 2 5 10, यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या कितने, 2 से भी काट दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 9 5 और 25। 3 से कटेगी संख्या, तो 3 से काटिए, 2 रहेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 5 बचेगा और 25 रहेगा। 5 से काट दीजिए, यह 2 ही रहेगा, 3 रहेगा, 5 करने 5 बचे, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 दूना 30 और 30 पचे 15, 3 पचे 15, 15 3 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180, 180 दूना 360। ठीक है, यह संख्या जो है सबसे छोटी है और यह इनसे विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें ऑप्शन में दिया गया है इसका लगभग 2 गुना के आसपास में दिया गया है। 3600 हमारा आया है तो इसका 2 गुना लगभग 7200 के आसपास में दिया है, तो इसका आप 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह संख्या कितनी हो जाएगी, 7200 जो रहेगी यह संख्या 8 16 18 20 25 सबसे विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमसे कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में जो है 3 शेषफल बचना चाहिए, तो 3 इसमें प्लस कर दीजिए, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 7203 हो जाएगी। 7203 एक ऐसी संख्या है जो 8 16 18 20 और 25 से भाग देते हैं तो 3 जो है शेषफल बचेगा। तो वही आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, सीधा सीधा 7 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, और हमसे कहा था कि 7 से विभाजित है, तो यह 7 से विभाजित होने का मतलब सब इसको चेक कर सकते हैं आप, 7 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 29 के बाद देखिए 30 नंबर का प्रश्न है। 30 नंबर के प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है इसकी बात करते हैं। तो कह रहा है 45 और 55 के महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF को 55 गुणे 5 प्लस 45 यम के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। 45 और 55 का HCF, 45 55 का HCF लेंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी जो इनको विभाजित कर दे, तो आप कहेंगे 5 से कट जाएगा, तो 5 से 45 भी कट जाएगा और 55 भी कट जाएगा। तो कह रहा है कि 5 बराबर जो HCF है वह बराबर है कितना, 55 गुणे 5 प्लस 45 यम के बराबर दिया गया है। कह रहा है ना कि यम के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यम का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यह 55 है, तो इसको गुणा कर लीजिए पहले, 5 5 25 हो जाएगा, 2 5 5 25 और 2 27 हो जाएगा, प्लस करना है कितना, 45 यम करना है और बराबर में कितना है, 5 है। तो 45 यम बराबर कितना हो जाएगा, 45 यम को इस साइड ले लीजिए, तो 275 है, 275 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 270 बचेगा। ठीक है, अब इसका काट दीजिए, कितने से कटेगा, सीधा सीधा 5 से काटिए या 15 से काटिए, 15 3 45 हो जाएगा, 9 से काटिए सीधा से, पहले 9 5 45, 9 3 27,
ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 छक 30, तो यम बराबर कितना आया है, तो यम बराबर 6 हमें मिला है, वही हमसे पूछा गया था। तो यम बराबर 6 आपके ऑप्शन किस में दिया गया है, तो ऑप्शन प्लस माइनस दोनों में दिए गए हैं। तो क्या हमने चेक किया था, 1 मिनट, ऑप्शन माइनस में 6 दिया है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ से हमने गलती किया है, 1 मिनट देखिएगा। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 5 यम बराबर दिया है, इसको गुणा करेंगे तो 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 2 27, ठीक है। प्लस करना है कितना, 45 यम दिया है। अब देखिए 275 हम प्लस में है तो इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस। तो 5 में से माइनस 275 करेंगे तो बराबर कितने हो जाएगा, तो आप कहेंगे 45 यम के बराबर हो जाएगा। प्लस 5 माइनस 75 बराबर कितना हो जाएगा, अंतर लेंगे तो कितना, 270 हो जाएगा। बराबर यह कितना हो जाएगा, 45 यम के बराबर हो जाएगा। 9 से काटिए, 9 पच्चे 45 हो जाएगा, और 9 से काटते हैं तो 9 त्रिक 27 माइनस के 30, 5 से काटेंगे तो माइनस के 6 हो जाएगा। यम बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 6, डी वाले ऑप्शन में यहाँ दिया गया है। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। 30 नंबर के बाद 31 नंबर का प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए। देखिए 31 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते समय भाग विधि से अंतिम भाजक 28 दिया गया है तथा भागफल क्रमशः 1, 30, 1, 3 प्राप्त होते हैं, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा वह हमसे पूछा गया है। तो यह सवाल सॉल्व करने से पहले एक दूसरे की अगर हम बात करते हैं भाग विधि से एचसीएफ निकालने का, मान लीजिए एक हमारे सामने संख्या है 60 मान लीजिए, ठीक है। दूसरी संख्या मान लीजिए 75 है। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे तो आप कहेंगे 15 से हो जाएगा। 15 चौक 60 होता है, 15 पचे 75। तो क्या भाग विधि से इसको कैसे निकाला जाता है, तो देखिए, तो जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो 60 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 15 बचेगा। अब जिससे भाग दिया गया था तो उस संख्या को यहाँ लिखा जाता है। तो 15 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे शेषफल यहाँ 0 0 कब बचा है, जब 15 से भाग दिया गया है तब। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यह 15 इसका एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ से भी आप लगाए हैं, यहाँ से, यह भाग विधि से हो गया है। तो इसी टाइप से यह प्रश्न हमसे पूछा गया है भाग विधि से। अब देखिए इसको लगाया कैसे जाएगा। भाग विधि से बात करते हैं तो पहला कह रहा है कि अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक दिया गया है कितना, 28 है। अर्थात जो हम अंतिम भाजक 15 लिए हैं उसका मान हमें दिया गया है कितना, 28 है, ठीक है। 28 है और प्राप्त क्या हुआ है, तो शेषफल यहाँ प्राप्त हो रहा है 3। तो यह 28 तियाँ के कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और यह 84 इस बार में कटा होगा, तभी यहाँ शेषफल जो है 0 आया है, ठीक है। अब दूसरी संख्या हमें कैसे प्राप्त होगी, जैसे यहाँ हम 15, देखिए अंतिम संख्या हमारी दी गई थी कितनी, 15 है। तो 60 हमें कैसे प्राप्त हुआ है, जो जितनी बार गया है उसको गुणा कर देंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब जो बीच वाली संख्या है उससे भाग दिया गया है, तो अर्थात आप यहाँ कहेंगे 84 जो है इससे भाग दिया गया है। और भागफल कितना प्राप्त हुआ है, तो कह रहा है कि 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ ऑप्शन में चाहिए 1 कह रहा है, 1 बार गया है। तो 84 करने कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 में फिर 28 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 के 12 हो जाएगा, और 8 2 10, अच्छा 8 4 के 12 हम 14, 8 4 12 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 2 10 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11 हो जाएगा। यह संख्या कितनी हो गई है, 112 हो गई है। अब 112 में भाग दिया गया है, कितनी बार गया है, तो आप ऑप्शन में कह रहा है कि 30 बार भाग गया है। तो 112 का अगर 30 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 करने 3, 3 करने 3 हो जाएगा। फिर इसमें 84 को ऐड करना है तो 4 हो जाएगा, और 8 6 14 के 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 1 4 हो जाएगा। यह संख्या हमारी 384 हो जाएगी। अब एक बार और कह रहा है तो इसको हम हटा देते हैं, पता चल गया होगा कैसे निकाला जाता है। तो देखिए अब जो संख्या यहाँ है अंदर की साइड इससे भाग दिया गया होगा, तो इस संख्या को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 300 कितना है, 3344, अच्छा 3444 लिखेंगे, ठीक है। कितनी बार भागफल गया है, तब कह रहा है 1 बार गया है। तो 1 बार अगर इसका हम गुणा करेंगे तो कितनी बार लिखा जाता है, तो यह वही लिख देंगे 4 4
4 और 3 लिखेंगे। लेकिन 112 शेषफल बचा है तो इसको जोड़ कर लिख देंगे। 4 और 2 6, 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 3 सीधा सीधा रहेगा। अब हमारी संख्या यह हो जाएगी छोटी संख्या, यह हो जाएगी बड़ी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ पता हो गई। हमसे पूछा गया है दोनों का योग कितना हो जाएगा। कितना है? पहली संख्या कितनी है? 34 और 44 है। दूसरा कितना है? 35 और 56 दिया गया है। दोनों का योग पूछा है। 6 4 10, 5 4 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 3 3 6 1 7 हो जाएगा। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ इसी बात को ध्यान दिया जाता है, जैसे जो दिया गया है लास्ट में कितनी बार गया है तो आप कहेंगे 3 बार भाग गया है, तो यह संख्या मूल संख्या हमारी 84 हो जाएगी, ठीक है। तो जो संख्या बीच वाली रहती है वह यहाँ लिखा जाता है। जितनी बार भाग दिया गया है उसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे। फिर 28 और 84 को जोड़ करके 112 प्राप्त होगा। अब 112 से भाग दिया गया होगा, कितनी बार गया है? 30 बार गया है। तो 112 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 60 हो जाएगा। 33 60 में अगर हम 84 जोड़ते हैं तो वह 34 44 होता है। 34 44 से फिर भाग दिया गया है तो शेषफल कितना है? 1 हमें प्राप्त हुआ है। भागफल कितना? 1 प्राप्त हुआ है। शेषफल 112 है। तो दोनों को जोड़ करके यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमने 60 और 75 का हम एग्जाम्पल लेके लगाए हैं, उसी प्रकार यह हो जाएगा। चलिए 31 नंबर का प्रश्न हो गया है। 32 नंबर का देखिए। 32 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है? चलिए देखिए, ठीक। 32 नंबर के प्रश्न में कह रहा है दो संख्याएं दी गई हैं, 16 61 है और 20 45 को इस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करने पर क्रमशः 10 13 शेषफल बचते हैं, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 16 61 है और 20 45 है। इसमें अगर किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो पहले में 10 शेषफल प्राप्त होता है, दूसरे में 13 शेषफल प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? तो कितना हो जाएगा? 16 51 हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं तो 13 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना? 2 बचेगा। 4 में से 1 को घटा देंगे 3 बचेगा। यह संख्या हमारी हो जाएंगी, ठीक। हमसे पूछा गया है तो सबसे बड़ी संख्या। अब 16 51 और 20 32 का HCF आप निकाल दीजिए। HCF निकालिए, दोनों का अंतर ले लीजिए। 2 में से 1 को घटाएंगे 1 बचेगा। 13 में से 5 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ बचा है 19। 19 में से 16 को घटाएंगे तो कितना? 16 3 19 हो जाएगा। तो वह संख्या 381 हो जाएगी, या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो इसका कोई मल्टीपल निकाल दीजिए। तो जैसे 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 3 ही करने 3 हो जाएगा। 3 दूना के 6 हो जाएगा और 2 बचा है 3 सत्ते 21 हो जाएगा। या तो 127 दिया होगा, तो 127 आपको दिया गया है। अगर 127 नहीं दिया रहता तो इसका भी कोई मल्टीपल दिया होता, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 32 भी हो गया है। 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 40 और 100 के बीच में कितने युग्म हैं जो 15 इंजन का HCF होता है? तो सीधा 40 से ले करके हमें 100 तक बताना है कितने जो है 15 का मल्टीपल है। तो 15 40 के बाद 15 तियाँ के 45 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 छक 90 हो जाएगा और 15 छक 90, 15 सत्ते 105, तो 100 से अधिक हो जाएगा। तो आप कहेंगे कितने युग्म बन सकते हैं? तो आप कहेंगे 4 युग्म बन सकते हैं। तो 33 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखते हैं इधर 33 का कितने युग्म बन सकते हैं? तो 4 युग्म बन सकते हैं। आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। चलिए 33 भी हो गया है। 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं, अब इसको बात करते हैं। कह रहा है इसमें कि 1/2 दिया है, 2/3 है, 3/4 के अनुपात में यदि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, तो 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा?
संख्या पहले हम लेते हैं कौन कौन से दिया है। 1/2 है, 2/3 दिया है, 3/4 दिया है। तो पहले इसको अनुपात के रूप में हम तोड़ लेते हैं। तो नीचे वाली जो संख्या है इसका एलसीएम आप ले लीजिए। तो 3, 4, 2 का एलसीएम लेते हैं तो 12 हो जाएगा। सभी में 12 का मल्टीपल कर दीजिए, गुणे 12 कर दीजिए। काट दीजिए जो संख्या कट रहे हैं। 2 से काटेंगे 2 छक 12, 6 ही करने 6 हो जाएगा। 3 से काटिए 3 चौक 12, 4 दूना के 8 हो जाएगा। 4 से काटिए 4 तिया के 12 और 3 त्रिका के 9 हो जाएगा। अब यह संख्या हमारी अनुपात के रूप में आ गई। हमसे कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 33 है। सबसे छोटी संख्या हमारी 6 है और सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 है। दोनों का अंतर कितना है? हमारे हिसाब से 3 है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि नहीं 33 है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 33 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो संख्या हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे 11 छक 66 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो फिर वह कह रहा है कि तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात 11 ही हो जाएगा। HCF हमारा 11 हो जाएगा। और संख्या कौन कौन सी होगी? बस 3 बराबर 33 दिया था, 1 अनुपात बराबर 11 हो जाएगा। तो 11 छक 66 वह संख्या हो जाएगी और 11 अठे 88 हो जाएगी दूसरी संख्या। तीसरी संख्या 11 नवा के 99 हो जाएगी। अब इन तीनों संख्याओं का HCF की अगर हम बात करते हैं तो इनका HCF 11 ही होगा। वही हमसे पूछा गया था, तो आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए 35 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। 34, 35, हाँ ठीक है। 6 घंटियाँ क्रमशः 3, 4, 6, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजना शुरू करते हैं तो कितने सेकंड के बाद वह फिर से एक साथ बजेंगे? तो एलसीएम ले लीजिए। कौन सा घंटी है? 3 है, 4 सेकंड है, 6 सेकंड है, 7 है और 8 है और एक 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो एलसीएम ले लीजिए। 3 से काटिए, 3 करने 3, 4 नहीं कटेगा, 3 दूना के 6, 7 नहीं कटेगा, 8 ले लीजिए और 3 चौक 12 ले लीजिए। 2 से काटिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 ही करने 2, 7 नहीं कटेगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अभी भी 2 से काट दीजिए तो 1 हो जाएगा यहाँ, 2 ही करने 2, यह 7 ही रहेगा, 2 दूना के 4, 2 ही करने 2 हो जाएगा। अब संख्या कितने से कटेगी? 7 से कटेगी और 2 से कटेगी। तो आप इसको 7 से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप सीधा सीधा यहाँ गुणा कर दीजिए। क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे 2 सत्ते 14, 14 दूना के 28 और 3 दूना के 6, 28 गुणे 6 कर दीजिए। तो 8 छक 48 हो जाएगा, 4 बचा है 8, अच्छा 6 अठे 48, 4 बचा, 6 दूना 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 168 सेकंड के बाद वह फिर से बचेंगे। तो 168 सेकंड आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है। ठीक, चलिए 35 नंबर का प्रश्न हो गया। 36 नंबर का देखिए। अब कह रहा है कि ए और बी एक वृत्ताकार मार्ग पर विपरीत दिशाओं में 4 चक्कर प्रति घंटे और 3 चक्कर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। फिर एक साथ समान बिंदु पर सुबह 8 बजे चलना शुरू करते हैं। तो सुबह 9:30 बजे तक एक दूसरे से कितनी बार पार करेंगे? अर्थात अगर हम बात करते हैं 8 बजे शुरू किए हैं, 9:30 पर अर्थात कितना घंटा हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 घंटा 30 मिनट। वह कह रहा है कि 2 चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है, 3 चक्कर लगाने में 3 घंटा लगता है। अच्छा 3 चक्कर लगाने 2 चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है और 3 चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है। पहले की चाल मान लीजिए इसको ए है, यह बी है। पहले की चाल कितना है? 2 चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है। आप कहेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी बात करते हैं, यह 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 8 बजे शुरू किए हैं, 9:30 बजे अर्थात कितना? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1.5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 1.5 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। 1.5 हो गया है। सापेक्ष चाल कह रहा है कि वे एक साथ समान बिंदु से सुबह 8 कह रहा है कि विपरीत दिशा में। जब एक व्यक्ति इधर से आता है, दूसरा व्यक्ति इधर से आता है, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी?
सापेक्ष चाल क्या होती है? दोनों का योग हो जाता है। तो अर्थात आप यहाँ से कह सकते हैं यह 2 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर गया है और यह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर आ रहा है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 5। उनकी चाल कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय चले हैं? तो 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा में टोटल कितना दूरी किए होंगे? तो आप कहेंगे 15 25 75 और 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो लगभग कितना चक्कर लगाए होंगे? 7.5 के आसपास में लगाए होंगे। तो एक दूसरे को कितनी बार किए होंगे पार? तो आप कहेंगे 7.5, लगभग 7 से आधा ज़्यादा। तो 7 बार पूरा यहाँ लगाएंगे। किस में दिया है? पहले वाले में दिया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। 36 के बाद देखिए 37 नंबर का प्रश्न है। 37 नंबर का प्रश्न है, 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः दिए गए हैं। 165 है, 195 है, 135 वर्ग मीटर है। 6 कह रहा है कि प्रत्येक खेत में बराबर लंबाई के फूलों की क्यारियां बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर है। तो प्रत्येक क्यारी की अधिकतम लंबाई ज्ञात करना है, कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले आप इनका HCF निकाल लीजिए। कितना संख्या दी गई है? 165 दिया गया है और 195 संख्या है। दूसरी संख्या कितनी है? 135 दी गई है। तो आप एक काम कीजिए ना, पहले जो 135 सबसे छोटी है उसको आगे क्रम से लिखिए। तो यहाँ 135 लिखिए, फिर उससे बड़ी 165 है, फिर सबसे बड़ी 195 है। तो HCF ले लीजिए, तो अंतर ले लीजिए, 0 हो जाएगा। 16 3 अंतर हो जाएगा। 0 19 और 16 3 का अंतर हो जाएगा। या तो HCF 3 होगा या तो फिर HCF 30 होगा या इसका कोई मल्टीपल। 30 की हम बात करते हैं तो 15 दूना के 30 हो जाएगा। 15 इनका HCF हो जाएगा। 15 से 135 भी कट जाएगा, 165 भी कटेगा, 195 कट जाएगा। तो हमारे हिसाब से कितना है? तो आप कहेंगे 15 है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि वह 3 मीटर चौड़ा है। 3 बराबर हम कितना लिया गया है? 15 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 5 15 मीटर। 5 मीटर के वह बराबर हो जाएगा। 5 मीटर आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो यहाँ डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, जो हमारा HCF था वह 15 था, लेकिन ऑप्शन में कह रहा था नहीं वह 3 है। तो 15 बराबर हमें कितना दिया गया? 3 बराबर 15 दिया गया। तो 3 से काटेंगे 5 बार, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 37 के बाद देखिए 38 लगाते हैं। 38 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अच्छा, जिसका उपयोग 6 मीटर, 5 मीटर, 25 सेंटीमीटर और 12 मीटर 50 सेंटीमीटर की पूर्णतः हमें लंबाई दिया गया है 6 मीटर। तो 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, कितना? 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो अर्थात 525 सेंटीमीटर लिखेंगे। तीसरा कह रहा है 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो 1250 सेंटीमीटर। सबको हम सेंटीमीटर में बदल दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका HCF निकाल लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या को क्रम से लिखिए। 525 क्या लिखेंगे? पहले कौन संख्या है? 525 है, फिर उससे बड़ी कितनी है? 600 है, फिर उससे बड़ी कितनी है? 1250 है। अंतर ले लीजिए, 525 और 600 का अंतर 75 हो जाएगा। यहाँ से अंतर लेते हैं तो कितना? 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 650 हो जाएगा। दोनों का अंतर ले लीजिए। अब यहाँ कितना का अंतर मिलेगा? तो 10 में से 5 को घटा दीजिए, 5 हो जाएगा। 4 बचा है, 14 में से 7 को घटाइए तो कितना? 7 बचेगा। यहाँ बचा है 5। अब या तो 575 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। मल्टीपल चेक कर लीजिए। 5 से काटिए तो आप कहेंगे 5 से काटते हैं तो 5 गने 5 गने 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे तो 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा और 5 तिया के 15 हो जाएगा। ठीक है, लगभग 23 के आसपास में है, या फिर 5 5 25 25 गुणे 23 करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा, या तो 25 रहेगा या तो फिर 23 इनका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो 23 नहीं हो जाएगा, 25 ही होगा, क्योंकि 600 काटना है, 525 काटना है, 1250 काटना है। तो कौन सी संख्या कट रही है? तो आप कहेंगे 25 से कट रही है। तो यह 25 सेंटीमीटर है और इसको मीटर में बनाने के लिए 100 से इसमें भाग दिया जाता है। तो आप कहेंगे 2 के ऊपर दशमलव लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ कहेंगे 0.25।
0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, शायद लास्ट प्रश्न है। चलिए, हाँ लास्ट प्रश्न है कि 16 केक के टुकड़े और 40 चॉकलेट बच्चों के एक समूह में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। प्रत्येक बच्चे को दोनों चीज़ों में से समान संख्या मिलती है। समूह में बच्चों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 40 चॉकलेट के, अच्छा 16 केक हैं, यहाँ लिख देते हैं हम केक हैं, और 40 क्या हैं? चॉकलेट है। ठीक है, 40 चॉकलेट हैं। हाँ, तो सबसे पहले इनका हम HCF ले लेते हैं। इससे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जो दोनों विभाजित कर दें, तो 8 से लीजिए, 8 दूना के 16 हो जाएगा और 8 पंच 40 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो 16 में 8 से भाग दे दीजिए, 40 में भी 8 से भाग दे दीजिए। 8 से काटेंगे 8 दूना के 16, 8 से काटेंगे 8 पंच 40, तो संभावित योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसमें सिर्फ हमसे पूछा गया है कि बच्चों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, तो इतना हमको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? अधिकतम बच्चों की संख्या 8 ही हो जाएगी। सबसे बड़ा इनका HCF क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। 8 से 16 भी कटेगा और 40 भी कटेगा, तो HCF क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अधिकतम बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक, 39 प्रश्न दिए गए थे, टोटल 39 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।